नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है, आपने थंबनेल देख लिया, आपको पता चल गया है कि आज हम बीएसटीसी 2023 के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, बीएसटीसी 2023 को लेकर हम चर्चा करेंगे। देखो, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद इस बार बीएसटीसी का एग्ज़ाम है वो दूंगा। ठीक है, मैं खुद इस बार बीएसटीसी एग्ज़ाम है, ठीक है, 2023 है, उसकी जो तैयारी है वो मैं कर रहा हूँ। तो ये वीडियो हमारा स्पेशल रहने वाला है बीएसटीसी के छात्रों के लिए। ठीक है, कैसे रहेगा वो और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस बार खुद बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कि मैं बीएसटीसी की जो तैयारी है वो कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद बीएसटीसी की तैयारी कैसे कर रहा हूँ, कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कौन से नोट्स पढ़ रहा हूँ, और जो पुराने पेपर है वो मैंने कहाँ से लिए, ठीक है, नोट्स कहाँ से प्राप्त किए, और बुक मैं कौन सी पढ़ रहा हूँ, और मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कैसे पढ़ रहा हूँ और कितना पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बीएसटीसी में नंबर लाना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, आपको पता है कंपटीशन यहाँ पे हाई हो गया है, फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं, सीटें लिमिटेड है। तो जिस भी विद्यार्थी के 400 नंबर बन रहे हैं ना, उसको कॉलेज मिलती है, अन्यथा कॉलेज भी नहीं मिलती है। तो आपको पता है 600 में से कम हमें 400 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी, और इस बार 3-2-1 का सिस्टम भी नहीं है शिक्षण अभिरुचि में। ठीक है, तो वो तैयारी हमें कैसे करनी है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके बीच में साझा करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए एकदम अच्छा होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देखना। और अगर आप चैनल स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को भाई अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएसटीसी से संबंधित जितनी भी बातें हैं, कैसे तैयारी करनी है और क्लासेज है, किस हिसाब से अंतिम समय में पढ़ना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, वो सारी बातें वो बताई जाएगी। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, किस हिसाब से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, वो भी मैं बात इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बड़ा भाई समझ के कर देना या फिर छोटा भाई समझ के कर देना, क्योंकि मैं खुद आपकी जो बीएसटीसी एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरी जितनी भी जो बातें होगी वो मैं आपके साथ डेली शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हम कैसे तैयारी करें, मैं कैसे कर रहा हूँ, कौन से नोट्स पढ़ रहा हूँ, कौन से बुक पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, कितना घंटा पढ़ रहा हूँ, तैयारी है 400 नंबर की, वो कैसे करनी चाहिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आपको पिछले 15 सालों के पेपर, ठीक है, 15 सालों के पेपर चाहिए, क्योंकि मैं खुद 15 सालों के पेपर पढ़ रहा हूँ, तो अगर आपको वो चाहिए, और मैं खुद आपको पता है जीके ना, क्योंकि आपको पता है जीके 6 मंथ में कवर नहीं होता। ठीक है, तो मैं जीके के ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स पढ़ रहा हूँ, जैसे जियोग्राफी के और आपकी हिस्ट्री के और आपकी यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है, जो ये नोट्स है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जीके अगर हम बुक से पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जो आपकी नोट्स है, ठीक है, कंप्लीट नोट्स है आपकी, और जो आपके 15 साल के पेपर है, अगर आपको ये प्राप्त करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, 90 24 31 48 58। ठीक है, नंबर नोट कर लो भाई, 90 24 31 48 58। ठीक है, इन पे आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज क्या करना है कि बीएसटीसी स्टूडेंट, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि आपका मैसेज आया है। ठीक है, तो आप बीएसटीसी स्टूडेंट के नाम से मैसेज कीजिए। देखो, मैं ग्रुप में आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, पहले से बता रहा हूं, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। मैं आपको पर्सनल 15 सालों की जो पेपर है, ठीक है, पुराने ओल्ड पेपर है, क्योंकि ओल्ड पेपर में से आपको पता है क्वेश्चन तो 100% आएगी, तो वो प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लस आपकी जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो उसको आप जो ये आपका ग्रुप है, ठीक है, उसमें तो आप ज्वाइन हो ही जाना, लेकिन आप पर्सनल मैसेज है वो कर देना मुझे 90 24 31 48 58 पे। ठीक है, और मैं खुद एक बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो मेरी इंस्टा आईडी आप वो भी ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं तैयारी करूंगा तो आपके आगे काम आएगी, और मैं कंप्लीट वीडियो है वो इसमें आपको बताऊंगा सारी। आप बस सब्र बना के वीडियो को देखिए, सारी बातें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप मुझे इंस्टा से जुड़ना चाहो तो यूट्यूबर, ठीक है, 2 सिंबल है उसके बाद, और उसके बाद आपको 201 लगा देना है। ठीक है, ये मेरी आईडी है यूट्यूबर, YOUTUBER, और आपके बाद ये जो दो आपकी ये टेढ़ी लाइनें होती है ना, ठीक है, 2 सिंबल हो गए, उसके बाद 201 है। ठीक है, ध्यान से देख लेना भाई। ठीक है, एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूबर, ठीक है, 201, ये 2 सिंबल है। ठीक है, 2 टेढ़ी लाइनें होती है, ये लगा के 201, इसके थ्रू आप मुझे इंस्टा पे से जो आप है वो जुड़ सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको मेरे साथ जुड़ना है।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन सी बुक को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखो नोट्स और जो पेपर है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको पता है बीएसटीसी की एग्जाम हो रही है एक, ठीक है, बीएसटीसी की एग्जाम हो रही है, उसमें आपको पता है कितने नंबर का पेपर आता है, तो आप बोलोगे 600 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, 600 नंबर का पेपर आएगा, 200 हमारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। ये तो बेसिक सा नॉलेज है, ये तो आपको पता है, इसलिए आप क्वेश्चन तो सारे अटेंड करके आओगे। ठीक है, और सिलेबस को लेकर भी आपकी दिक्कत हो रही थी, तो आपको पता है अगर हम कोई भी रास्ते में जाते हैं, ठीक है, या फिर मान लो हम कोई गाँव जाते हैं, शहर जाते हैं, मान लीजिए हमारा जयपुर सेंटर आ गया तो हम जयपुर जाते हैं, तो जयपुर का पहले हमें रास्ता मालूम होना चाहिए। वैसे अगर हम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका रास्ता मालूम होना चाहिए, यानी उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है बीएसटीसी का सिलेबस, तो आपको पता है पेपर 600 नंबर का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का आएगा, एक सेकंड, 600 नंबर का आपका पेपर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके 200 आएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसके अंदर नहीं है, यानी नकारात्मक अंक नहीं है। अगर आप गलत भी करके आओगे तो अभी आपकी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको 200 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, फिर भी सिलेबस देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप बोलोगे सर जी 5 कहाँ पे होते हैं, 4 ही नहीं होते हैं क्या, 150, अरे 5 होते हैं। देखो एक तो होता है आपका, सबसे पहला क्या होता है, रीजनिंग। क्या होता है सबसे पहला, रीजनिंग मान लो। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग कितने नंबर की होगी, 150 नंबरों की। उसके बाद जीके है। ठीक है, जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं, 50, जीके कितने का है, 150 का। और सिलेबस देखो हर साल सेम होता है। ठीक है, उसके बाद है शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, ये आपकी कितने की है, 50, और इसकी क्वेश्चन कितने आएंगे, 50, ये कितने की हो जाएगी, नंबर की 150। यानी ये जो 3 सब्जेक्ट है, ये इन तीनों के सेम क्वेश्चन आएंगे और सेम ही नंबर है। ठीक है, उसके बाद चौथा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। चौथा सब्जेक्ट आपका क्या है, इंग्लिश। ठीक है, ये कंपलसरी है। ठीक है, हाँ ये चॉइस में नहीं है, कंपलसरी है इंग्लिश। ये चारों सब्जेक्ट है, ये कंपलसरी है। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20, कितने नंबर की है, 60। ठीक है, तो 510 नंबर की ये जो 4 सब्जेक्ट है, 510 नंबर की कितने सब्जेक्ट है सर जी, 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, ये तो कंपलसरी है, चाहे आप संस्कृत से कर लो चाहे हिंदी से कर लो। ठीक है, उसके बाद जो 90 नंबर है, आखिरी के जो आपके 30 क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको पता है 170 क्वेश्चन तो हो गई, आखिरी के जो 30 क्वेश्चन है ना, वो आपके, अगर आप हिंदी से बीएसटीसी करना चाहते हो तो हिंदी के आएंगे, यानी सामान्य बीएसटीसी करना चाहते हो तो सामान्य के आएंगे। अगर आप संस्कृत से करना चाहते हो तो आपके 30 संस्कृत के आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके 90 नंबर की, अगर सामान्य बीएसटीसी कर रहे हो तो 90 नंबर की आपकी हिंदी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सिलेबस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है पहले में सिलेबस मालूम होना चाहिए था और सिलेबस आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं कि हमें बीएसटीसी की जो तैयारी है वो कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता है बीएसटीसी एक एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, क्या एक एंट्रेंस एग्जाम है, और इसमें अगर आप बीएसटीसी को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपकी आगे जो जॉब है ना, वो आप मान के चलो 99% चांस है कि आपकी जॉब कन्फर्म है। आगे आप थोड़ा भी पढ़ लोगे ना तो आपकी कन्फर्म है। एक बात बताऊं क्या मैं आपको, बीएसटीसी का एंट्रेंस पास करना बहुत आसान काम नहीं है। ठीक है, ये बहुत हार्ड काम है। ठीक है, और बीएड का एंट्रेंस पास करना आसान काम है। ठीक है, और आगे बीएड की जो वैकेंसी आती है ना, रेट टीचर की कोई भी वैकेंसी मान लो, उसको पास करना हार्ड काम है, और बीएसटीसी के आगे जो आपकी टीचर की वैकेंसी आएगी उसको पास करना आसान काम है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये एंट्रेंस है, ये हार्ड है, लेकिन आपको इसकी अच्छी तैयारी करके इसको पास करना है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी। इसमें देखो लगभग आपको पता है 5 लाख के समथिंग फॉर्म भरे जाते हैं, 5 लाख के समथिंग फॉर्म भरे जाते हैं, 25,000 आपकी इसमें सीटें हैं। ठीक है, कितनी, 25,000 सीटें हैं। तो ये तो बात आपको पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा कि हमें कम से कम, बता रहा हूँ, आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी से हो, बीएड में क्या होता है 250 नंबर तक कॉलेज मिल जाती है आर्ट्स वालों को, और साइंस में 350 तक कॉलेज मिल जाती है, क्योंकि इसमें सीटें 1.5 लाख होती है, फॉर्म 3-3.5 लाख भरी जाती हैं, 2-3 का कंपटीशन होता है। लेकिन बीएसटीसी में आपको पता है 20-22 विद्यार्थी का कंपटीशन है, तो कम से कम आपके 400 नंबर आने चाहिए। अगर आपके 400 नंबर नहीं है ना, तो आपको पता है कॉलेज नहीं मिलेगी आपको। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट देखो 450 का रहेगा। चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके 400 नंबर है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, हमेशा 400 450 का रहना चाहिए। यानी हमारा टारगेट है वो हमेशा जो 400 नंबर है। ठीक है, हमारा मान लीजिए 400 नंबर है तो उससे 40-50 नंबर ऊपर ही तो होना चाहिए। मान लीजिए हम 450 का टारगेट लेकर चलते हैं तो हमारे 400 नंबर आराम से बन जाएंगे। अगर हम 400 का टारगेट लेकर चलेंगे ना, तो हमारे 370 360 इतने ही नंबर बनेंगे। टारगेट हमेशा हमें ऊपर रखना है। तो हमारा टारगेट कितने नंबर का रहेगा, 450 नंबर का हमारा टारगेट है। तो 450 को लेकर हमें तैयारी कैसे करनी है, मैं कैसे तैयारी कर रहा हूं, वो रियल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता है इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो देखो हमें सबसे पहले कंप्लीट किसको करना है, देखो रीजनिंग को कंप्लीट करना है।
रीजनिंग को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पूरे में से पूरे नंबर दिलवा सकता है। 150 में से 145 नंबर दिलवा सकता है रीजनिंग, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मात्र आप मान के समझो 15 से 20, हाईएस्ट 20 टॉपिक समझो, 20 टॉपिक है। तो रीजनिंग को हमें कंप्लीट करना है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें 145 नंबर तक भी दिलवा सकता है। रीजनिंग को कंप्लीट कैसे करना है, देखो 20 टॉपिक है, अभी भी आपको पता है एग्जाम के लिए समय है। अगर आप एक टॉपिक एक दिन का निकालो ना, फिर भी आपकी रिवीजन हो जाएगी रीजनिंग, ठीक है, क्योंकि 40-50 दिन एग्जाम के आराम से है। और अगर आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम कम समय है तो आप दिन के 2 टॉपिक निकालो, ठीक है। तो रिवीजन करना है। देखो एक बात ये भी हमेशा ध्यान रखना, मान लीजिए 100% सिलेबस है, उसको आपने पढ़ लिया पूरा, तो वो आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने 60% सिलेबस पढ़ा है, उसका रिवीजन किया, तो ये 60% सिलेबस आपके काम आएगा। तो मेरी मानो तो जितना पढ़ो उसका रिवीजन करो। मेरा रियल एक्सपीरियंस यही है कि आप जितना पढ़ो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, ठीक है। नया मत पढ़ो, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करो, ठीक है। तो रीजनिंग को हमें कंप्लीट पढ़ना है। कुछ मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के अंदर, जैसे लाभ हानि प्रतिशत, ब्याज दर, ये जो क्वेश्चन है ना, आयु संबंधी, ये जो 2-4 टॉपिक है, इनके 2-4 क्वेश्चन आएंगे, तो उनको भी आपको अच्छे तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग हमें कंप्लीट करनी है। आप मान के समझो 1 महीने में आपकी रीजनिंग का रिवीजन भी हो जाएगा, रीजनिंग कंप्लीट भी हो जाएगी। तो रीजनिंग को हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। 145 नंबर आपके यहाँ से बन सकते हैं। मैं खुद जैसे तैयारी कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो रीजनिंग को आपको अच्छे तरीके से ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। मेरी मानो तो सबसे ज्यादा आप रीजनिंग को पढ़ लेना, ठीक है। और आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको 2 नंबर पे क्या पढ़ना है, 2 नंबर पे आपको हिंदी पढ़नी है। 2 नंबर पे आपको क्या पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, ठीक है। आखिरी में मैं आपको बुक भी बता दूंगा कि मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ। हिंदी देखो, इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है। संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय, शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये टॉपिक है इसमें, ठीक है। इसको आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पता है कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि ये विस्तार से नहीं है, इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है और हमारे पास समय भी कम है, और इसमें जो टॉपिक है ये भी कम है। तो हिंदी को आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है भाई, मेरी मानो तो, ठीक है। हिंदी को आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो 30 में से आप, मेरी मानो तो कम से कम बता रहा हूँ, 23 क्वेश्चन आप आराम से राइट करके आ जाओगे। 30 में से 23 क्वेश्चन, 22-23 क्वेश्चन आपके आराम से राइट हो जाएंगे। 70 नंबर बन जाएंगे आपके, सीधे सीधे बता रहा हूँ। 70 से 75 नंबर, 70 मान के चलो, ठीक है। 70 क्वेश्चन आप मान के चलो, 70 नंबर है, ये आपके आराम से बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे गुरुजी? 70 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है मैन हमारा बात क्या रहती है अब, उसके बाद हमारी मेन बात क्या रहती है कि सर जी हिंदी को तो पढ़ लिया, उसके बाद लैंग्वेज में हम इंग्लिश को पढ़े या फिर नहीं पढ़े। देखो इंग्लिश अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश को पढ़ो, अगर इंग्लिश में आप वीक हो तो इंग्लिश को मेरे हिसाब से बिल्कुल से भी मत पढ़ो। आपको पता है इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैं मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। मैं इंग्लिश को नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद है ना इंग्लिश को नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है इतना हमारे पास टाइम नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, तो हम इस 5वें सब्जेक्ट को टाइम कैसे दे सकते हैं, मुझे ये बताओ। तो देखो इंग्लिश अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो पढ़ो, अगर वीक है तो मत पढ़ो। इंग्लिश के मान लो 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर आप 2 महीने पढ़ोगे, 1-1 घंटे डेली के दोगे, तो भी आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट होंगे? 7-8 क्वेश्चन राइट होंगे। हाईएस्ट बता रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन राइट होंगे, इससे ऊपर आपके राइट नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे और अगर आप जो 20 क्वेश्चन है ना उन सभी में बी ऑप्शन करके आओगे ना, बी ऑप्शन, तो भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर ए ऑप्शन करके आओगे ना, तो भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। तो इंग्लिश की मेरी मानो तो मत पढ़ो, क्योंकि आपका टाइम खराब होगा इंग्लिश में। इंग्लिश को मत पढ़ो। इंग्लिश में आपकी 60 में से 20 नंबर है, अगर आप पढ़ोगे तो इतनी ही बनेंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो भी आपके इतने ही बनेंगे, तो इसको मत पढ़ोगे, ठीक है। और हिंदी है, ठीक है, इसको ज्यादा टाइम दो, इंग्लिश का टाइम हिंदी को दो। 70 के आपके क्वेश्चन यहाँ पे 75 भी नंबर 70 के 75 भी जा सकते हैं आपके, यहाँ पे 25 क्वेश्चन भी राइट हो सकते हैं। 25 क्वेश्चन का आपको टारगेट रखना है। हिंदी में 25 क्वेश्चन, टारगेट 30 का रखना है, लेकिन 25 तो सही होने ही चाहिए। तो हिंदी में आपके कम से कम 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। 75 नंबर आपके यहां से बनने चाहिए। इंग्लिश को टाइम मत दो, इंग्लिश का टाइम हिंदी को दो। मैं जो कर रहा हूं वैसे आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन बात रहता है तीसरा सब्जेक्ट, इसको टाइम देने का। तो तीसरा हमारा है जीके, ठीक है, जीके। तो देखो जीके में आपको वैसे पढ़ोगे ना, एकदम धीरे धीरे पढ़ोगे ना, थ्योरी वाइज पढ़ोगे ना, तो 6 मंथ में भी आपका जीके कंप्लीट नहीं होगा। ये मेरी बात नोट कर लेना, 6 महीने में भी आपका जीके कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें पढ़ना कैसे है, फिर आप बोलोगे पढ़ना हमें कैसे है? हमें पढ़ना है नोट्स। क्या पढ़ना है? नोट्स पढ़ना है जीके की, ठीक है। प्लस 15 साल के जो पेपर है उसमें 50-50 क्वेश्चन आते हैं ना हर साल, तो 750 क्वेश्चन वो है, और नोट्स है, इनको पढ़ो। क्योंकि अगर आप इनसे पढ़ोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ 50 में से लगभग
30 से 32 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, 30 से 32 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। और अगर आप पूरा पढ़ोगे ना तो भी आपके 30 से 32 ही क्वेश्चन आएंगे। पेपर का लेवल इतना हाई मत आएगा, हाई नहीं आएगा तो आप ड्रो मत, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मेरा नंबर नहीं आएगा, नंबर नहीं, अरे आरएस का पेपर नहीं है, बीएसटीसी का इंटरेस्ट है, एकदम ईजी सा पेपर आएगा, लेकिन आपको एकदम अच्छे मन से स्टडी कर लेनी है, ठीक है। अगर आप अच्छे मन से तैयारी कर लेते हो तो आपका आराम से नंबर आ जाएगा। तो जीके में देखो आपको नोट्स और 15 साल के जो पेपर उनको देखना है, ठीक है। अगर उनको देख लेते हो ना तो आपके 30 से 32 क्वेश्चन आराम से राइट हो जाएंगे। और नोट्स और ये जो है वो आपको पता है कहाँ पर मिल जाएंगे आपको, 90 24 31 48 58, इन पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, ठीक है। इन पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 9024314858, ठीक है। हाँ, और उसके बाद हमारा बात रहता है मेन की शिक्षण अभिरुचि। लास्ट का सब्जेक्ट कौन सा रहता है, शिक्षण अभिरुचि। देखो शिक्षण अभिरुचि में हर साल आप नहीं भी पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी, इस साल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि को पढ़ना क्यों पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इस बार 3-2-1 का सिस्टम नहीं है, 3-2-1 का सिस्टम आपको पता है नहीं है, तो शिक्षण अभिरुचि को पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार तो क्या था, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते तो भी आपके 90-100 नंबर बन जाते थे, लेकिन 2022 में क्या हुआ, इसको हटा दिया तो विद्यार्थियों के 40 50 60 70 ऐसे नंबर बने। तो इसलिए आपको शिक्षण अभिरुचि को पढ़ना है। शिक्षण अभिरुचि ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा कुछ बड़ी भी नहीं है, दिगम ये संप्रेषण ये टॉपिक है 4-5, इनको पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप बुक में टॉपिक देखोगे ना शिक्षण अभिरुचि के, किसके, शिक्षण अभिरुचि के, अगर आप बुक में टॉपिक देखोगे ना तो आपको हाईएस्ट चाहिए। आप कोई भी बुक ले लो, फर्स्ट रैंक की ले लो, बीएसटीसी की लक्ष्य की बुक है उसको ले लो, या फिर आरबीटी की ले लो, हाईएस्ट आपको 70 से 75 पेज मिलेगी, ठीक है। 50 प्लस पेज मान लो, 50 के लगभग पेज मिलेगी। तो शिक्षण रुचि में आपको कुछ नहीं करना है, बस वो 50 पेज है वो देखनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें पेपर है, उसमें पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचोगे तो आपके आराम से राइट हो जाएंगे। जैसे मान लो कि आपको बोल दिया कि विद्यार्थी होमवर्क नहीं करके लाया, तो आप क्या करोगे, उसे पीटोगे, उसको स्कूल से बाहर निकाल दोगे, या फिर उसका एडमिशन रद्द कर दोगे, या फिर उसे सलाह दोगे। तो उसको देखो सलाह देनी है, पॉजिटिव सोचना है हमेशा। आप ऐसा सोचोगे कि उसकी हम पिटाई करेंगे तो, या फिर उसको सजा देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, लेकिन आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनको जो 50 से 60 पेज है हर बुक में, तो उनको पढ़ लो, चाहे कोई भी बुक हो, तो उसमें से आपको शिक्षण अभिरुचि कवर कर लेनी है, आपके आराम से नंबर बन जाएंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी कि किस हिसाब से हमें पढ़ना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने घंटे पढ़ना है। क्या कर लेते हैं, कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है, कितने घंटे पढ़ना है, ये बात कर लेते हैं। देखो आपको पता है बीएसटीसी का एग्जाम नज़दीक आ चुका है, आप मान के चलो सितंबर तक एग्जाम आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैं देखो 3 महीने बता रहा हूँ, सितंबर है, अक्टूबर है, ठीक है, ठीक है, या फिर अगस्त में भी हो सकता है, सितंबर अक्टूबर अगस्त, इन 3 में से तो आपका एग्जाम निश्चित तौर पर हो जाएगा। अगस्त सितंबर के ज़्यादा चांस है, ठीक है, अगस्त सितंबर के ज़्यादा चांस है, तो इनमें एग्जाम हो जाएगा। तो आपको पता है हाईएस्ट आप मान के चलो, चाहे कभी भी एग्जाम हो, हम टारगेट क्या रखते हैं, मान लीजिए हमारे पास 50 दिन शेष है, कितने दिन शेष है, 50 दिन शेष है, चाहे एग्जाम आप मान लो अगस्त या फिर सितंबर में है, ठीक है, 50 दिन मानकर हमें तैयारी करनी है। तो 50 दिन शेष है, तो हम ऐसे करेंगे, क्या 2 घंटे पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा क्या, 3 घंटे पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा क्या, 4 घंटे पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। जितना टाइम मिले उतना पढ़ो। अब आप बोलोगे कि आप कितनी देर पढ़ रहे हो, ठीक है, आप बोलोगे कि आप कितनी देर पढ़ रहे हो। देखो मेरा तो ये है कि मैं जैसे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, तो उसमें मैं देखो मेरे पास से मैं सुबह जाता हूँ, ठीक है, सुबह मान लीजिए मैं यहाँ से 8 बजे जाता हूँ, ठीक है, 8 बजे जाता हूँ, तो मेरे मान लो मैं कि 9 बजे से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी 10 11 12 1 4 घंटे हो गए, कितने हो गए, 4 घंटे हो गए। फिर वापस मैं आप मान लो 2 बजे से लगता हूँ, ठीक है, और 2 बजे से लेकर मैं 5 बजे तक, ठीक है, 2 बजे से लेकर यानी 3 4 5, यानी मेरे टोटल कितनी हो गई, 3 ये हो गई, 4 वो हो गई, 3 ये और 4 ये, 7 घंटे हो गए, ठीक है। मैं फिलहाल टाइम बता रहा हूँ, 7 घंटे कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल टाइम में 7 घंटे पढ़ रहा हूँ। और शाम के टाइम में बिल्कुल से भी नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि आपको पता है थोड़ा बहुत चैनल है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो 7 घंटे मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। अगर आप अभी 5 घंटे भी कर रहे हो ना तो भी आपकी ठीक है, अगर आप अभी से 5 घंटे कर रहे हो ना रेगुलर, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इस टाइम को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे इस टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इतने टाइम से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे आपको, जैसे हम फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ते हैं उसके बाद सेकंड, ऐसे ऐसे हमें चढ़ के ऊपर जाना है, ठीक है। तो हमें टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है तो आप 5 घंटे फिर 6 कर दो, ठीक है, 7 कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो, 10 कर दो, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे खुद 10 तक ले जाऊंगा, तो 10 घंटे तक आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और एग्जाम के जैसे ही 10-15 दिन बचते हैं ना, जैसे ही 10-15 दिन बचते हैं ना, उसके बाद आपको दिन में चाहिए 24 घंटे में से 15 घंटे का टाइम मिलता है ना, तो 15 घंटे पढ़ो, या फिर 24 में से 10 घंटे का टाइम मिलता है, 10 घंटे पढ़ो, 24 में से 12 घंटे का मिलता है तो 12 घंटे पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आखिरी के जो
20 दिन है ना, उसमें आपको जितना टाइम मिलता है उतना पढ़ो, ठीक है। लेकिन फिलहाल है ना 5 से 10 घंटे का टाइम रखो कि 5 घंटे पढ़ूंगा या 7 घंटे पढ़ूंगा, मेरे से 8 घंटे पढ़े जाएगा, 9 घंटे पढ़े जाएगा, तो वो टाइम रखो, फिलहाल टाइम रखो, वो उतना पढ़ो, और लास्ट टाइम में आपको जितना समय मिले उतना पढ़ो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तो बात हो गई इतनी पढ़नी और ये हो गई, ठीक है। अब हमें बात कर लेते हैं कि कैसे पढ़ें। देखो, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि जितना पढ़ो उसका रिवीजन करो। मान लीजिए 100% सिलेबस है, अगर आप उसको एक बार देख लेते हो तो आपसे कुछ नहीं होगा, ये याद भी नहीं होगा, ठीक है। 100% सिलेबस मान लीजिए पढ़ लिया और आपने रिवीजन नहीं किया, तो ये सिलेबस आपका जो पढ़ाई है ये आपकी कुछ भी काम की नहीं है। मान लीजिए आपने 60% सिलेबस पढ़ा, उसका एक बार रिवीजन कर दिया, ठीक है, उसका एक बार वापस रिवीजन कर दिया, तो ये 60% वाली जो आपकी पढ़ाई है ना, ये आपके काम आएगी। और 100% पढ़ी है, इसका रिवीजन नहीं किया, ये आपके काम कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो जितना पढ़ो उसका रिवीजन करो, ठीक है। और मैं तो देखो पहले क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्लासेस ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो बुक है उससे पढ़ लेता हूँ, नोट्स पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर है ना, जो 15 साल की पुराने पेपर है, उनको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उनको सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, कैसे सोल्व हो रहे हैं। तो मैं उनके जो पेपर है ना आपकी बीएसटीसी के 15 साल की, इस बार भी डूंगर कॉलेज करा रही है, हर बार डूंगर कॉलेज करवाती है, तो पेपर तो वैसा ही आएगा, लेवल भी हमें पता चल जाएगा। जो 15 साल के पेपर है उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर रहा हूँ, रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में से सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यहाँ पे मैं गलत हूँ, यहाँ पे मुझे गलती हो रही है मेरे से, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, साथ में जीके के क्वेश्चन याद कर रहा हूँ। 15 साल के पेपर है, ये कंप्लीट मैं एकदम सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इनको आपको सोल्व करना है, ये आपको मेरे 90 24 31 88 58 व्हाट्सएप मैसेज है, ठीक है, इन पे कर देना, इन पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं पर्सनल आपको दे दूंगा, ग्रुप में नहीं मिलेंगे, पर्सनल मैं आपको दे दूंगा क्योंकि मैं खुद बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो सोल्व करनी है। अब आप बोलोगे कि सर जी आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो, मैं बुक कौन सी पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मेरे पास वैसे लक्ष्य की भी बुक है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, लक्ष्य की भी बुक है मेरे पास, आरबीडी की भी बुक है मेरे पास, ठीक है, फर्स्ट रैंक की भी बुक है, ठीक है, तीनों की मेरे पास बुक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तीनों की बुक है मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट रैंक, लक्ष्य, आरबीडी तीनों की है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास से 15 साल के पुराने पेपर है, ठीक है। मेरे पास जीके के नोट्स है, जीके के कंप्लीट नोट्स है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इनके कंप्लीट नोट्स है, ठीक है। और मेरे पास भूगोल की अलग से बुक है, ठीक है, भूगोल की अलग से बुक है, ठीक है। और पूरे राजस्थान जीके की एमसीक्यू की अलग से बुक है, ठीक है। मेरे पास जितना कंटेंट है मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वो बता रहा हूँ, इनकी अलग से बुक है। और रीजनिंग की मेरे पास अलग से बुक है, एक रीजनिंग की कंप्लीट बुक है मेरे पास अलग से, ठीक है, उसको पढ़ रहा हूँ। और जो बुक है जो बीएसटीसी वाली उसके साथ पढ़ रहा हूँ, उनको तो पढ़ रहा हूँ बीएसटीसी वाले को, साथ में अदरवाइज मैटर है ना मेरे पास, वो भी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो एक आपको पता है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ठीक है, उनके द्वारा एक जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो बुक है हिंदी की, व्याकरण की, वो पढ़ रहा हूँ। उनकी जो बनाई गई वो पढ़ रहा हूँ। उसमें क्या है, संधि है, वो मान लो कि मात्र 10 से 15 पेज की है, तो वहाँ से अगर हम संधि समास पढ़ते उससे कंप्लीट करते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और हमारा समय है वो भी बर्बाद नहीं होगा, समय भी बचेगा। और अगर आप ऐसे ऑनलाइन क्लासेस लोगे तो संधि की आपकी कम से कम 20 क्लासेस मिलेगी, ठीक है। और हिंदी है उसमें आपको लगभग 50 से 60 पेज में कंप्लीट है, ठीक है। उस बुक में 50 से 60 पेज है, वो कंप्लीट है। वो बुक आपको बाजार में मिल जाएगी। अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बुक दे दूंगा, ठीक है। बुक की पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बुक की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आपको 90 24 31 48 58 जो हिंदी व्याकरण की जो मेरी बुक है वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उस बुक में मैं हिंदी कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से बनाई गई बुक है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो व्याकरण की बुक है उसके माध्यम से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरे पास बुक है, इतने घंटे में पढ़ रहा हूँ, मैंने एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया है, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। मैंने मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने जो है खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके बीच में मैंने बताया है, और किस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ वो बात मैंने बताई है, ठीक है। अब देखो, मेरे साथ जुड़ने के आपके पास दो मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। अगर आपको नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, 90 24 31 48 58, ठीक है। इन पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। नंबर सही नोट करना भाई, 9024314858, ठीक है। और इंस्टा पे मुझे आप फॉलो कर लेना, ठीक है। आईडी मेरी किस नाम से, यूट्यूबर YOUTUBER, दो सिंबल है, उसके बाद आपकी जो टेड लाइन है ये है, ठीक है। और इस हिसाब से आपकी दो टेड लाइन है, ठीक है। और उसके बाद है 201, ठीक है। क्या है 201, यूट्यूबर 201 है, ठीक है। ये दो आपको पता ये होते हैं ना,
इंस्टा में, तो ये लगा देनी है। उसके बाद 201 है, ये मेरी आईडी है, ठीक है। इस हिसाब से आपको मुझे फॉलो कर लेना है, मेरे साथ जुड़ जाना है। मैं जिस हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और बुक आप कोई भी पढ़ लो, लेकिन एक ही बुक को पढ़ना। देखो मेरे पास तो 3 बुक है, लेकिन मैं तीनों से देख लेता हूँ कि कौन सी बेस्ट है, किस हिसाब से हमें पढ़ना है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपके पास लक्ष्य की है तो लक्ष्य की पढ़ लो, आरबीडी की है तो आरबीडी की पढ़ लो, फर्स्ट रैंक की है तो फर्स्ट रैंक की पढ़ लो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो बुक है उसको पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा 9 से 12 तक की जो बुक है वो मैं आपको दे दूंगा, और उनकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूंगा, मुझे मैसेज कर देना। उससे मैं जो तैयारी है वो कर रहा हूँ, नोट्स पढ़ रहा हूँ, मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। पुराने पेपर है वो मैं आपको दे दूंगा, और जितने भी मेरे पास कंटेंट है वो जो भी है वो मैं आपको दे दूंगा। और मैं जिस हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ वैसे मैं आपको बता दूंगा एकदम अच्छे तरीके से। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल आपको एकदम अच्छी तैयारी करवाएगा। और मेरा वादा है कि जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई, मेरा वादा है कि जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ ना खुद, वैसे वैसे मैं आपसे तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। मैं वैसे वैसे आपसे तैयारी करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री में। मैं आपको मेरे पास जितना भी जो आपका नोट्स वगैरह है, पेपर है, ठीक है, और आपके जितने भी यहाँ पे बुक वगैरह वो बिल्कुल फ्री में मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल फ्री में दूंगा, एक भी पैसा आपसे नहीं लूंगा। बस मुझे पता है आप भी मेरे भाई बहन हो, ठीक है। आप भी तैयारी कर रहे हो, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो दोनों आप सभी को पता है मेरे भाई बहन है, ये सब तैयारी कर रहे हैं, तो हम सब मिलजुल कर तैयारी करेंगे। मेरा नंबर आएगा तो आपका भी नंबर आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ मुझे मैसेज कर देना, मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको बता दूंगा। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, बुक वगैरह सब चीज़ें वो मैंने बता दी है। एक बार वीडियो को वापस देख लेना, अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को देख लेना, उसमें आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है। मेरे सभी जो नियम है उनको फॉलो करना, उस हिसाब से आपको पढ़ना। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। ये चैनल है, इसको एक बार आप सब्सक्राइब कर देना, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दी गई है। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन मत करो, मैंने ग्रुप में आपको बता दिया, ग्रुप में मैं आपको नोट्स सिर्फ जो पेपर है और जो आपकी जो बुक है ये नहीं प्रोवाइड करवा सकता, क्योंकि ये फिर फैल जाती है सभी जगह, ठीक है। तो ये चीज़ है मैं आपको पर्सनल प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना, इंस्टा के थ्रू भी आप मुझे फॉलो कर देना या फिर जुड़ जाना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।